हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने साथ साथ दूसरों के भी स्वस्थ और अच्छे होने की कामना करते होंगे, है ना। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ जिसकी शायद सभी जानते हैं, जिसके बारे में, है ना, सब सुन लिए होंगे। और कलकत्ता में जो कांड हुआ है ना अभी, उसी के बारे में, उसी के टॉपिक में मैं बात करने के लिए आई हूँ। और बहुत सारे लोग देखे होंगे और बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होगा देखने में, है ना। तुरंत दूसरे चैनल पे पहुंच जाते होंगे जहाँ शोरगुल, हंसी मजाक, मस्ती, गाना, नाचना ये सब चलता होगा, वहाँ पहुंच जाते होंगे ना, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक में बात करना ना। बहुत सारे लोगों को मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। वो सोचते हैं कि ये सब चीज़ों के बारे में बात करना राजनीति करना होता है ना, या देश दुनिया में क्या चल रहा है इस टॉपिक में बात करना उनको लगता है कि राजनीति करना होता है। मेरे मुंह में छाला हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो बहुत सारे, अगर आप दूसरों का दुख महसूस नहीं कर सकते हो ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, सिर्फ अपना ही देख सकते हैं। तो आप लोग वही कीजिए और शौक से अपनी बारी का इंतजार कीजिए कि आज अगर सच के साथ में आप बोल नहीं सकते हैं, खड़े होना तो दूर की बात है, बोल भी नहीं सकते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आप लोग देखे होंगे, है ना, वो ट्रेनी डॉक्टर जो थी, अब वो कोई पीजी में नहीं रहती थी, है ना, अपने घर से बाय कार वो डेली अप डाउन करती थी। गई है, खाना वाना अपना टिफिन अपने दोस्तों के साथ में खाई है। उसके बाद वो बता के गई है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आती हूँ। और वो गई है लगभग 3 बजे रात में, 36 घंटा उसको ड्यूटी करना था। तो इंसान घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी रहते हैं तो भी निठल्ले हैं, और अगर बाहर जाते हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। इस टाइप का कांड होता है, न बस में सुरक्षित है, न ट्रेन में, न स्कूल की छोटी बच्चियां। अभी झारखंड में हुआ है, 3 साल की बच्ची के साथ में हुआ है ना, वो 31 साल की थी, ये 3 साल की थी। कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न बाहर न घर में, कहीं भी नहीं। तो क्या चल रहा है इस देश? किसी को कोई महसूस भी करते हो इस चीज़ को थोड़ा सा? वो जो लड़की के साथ जैसा हुआ है ना, वो लड़की अपने घर से गई है अच्छे से, उसके माँ बाप को दिखा होगा, है ना, कि मेरी बेटी खुश है, अच्छी है, अच्छे से अपने काम पे वो गई है। और अचानक से उन लोग, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सुसाइड कर ली। कैसे मानते होंगे यार? कैसे मानेंगे वो माँ बाप? कैसे मान जाएंगे? अच्छी खासी लड़की घर से जाती है, टिफिन वगैरह लेके जाती है, काम करने के लिए जाती है, उसको थोड़ा सा भी बुखार है या सर्दी है तो वो जाती ही नहीं काम में, है ना, घर में रेस्ट करती। जब वो अच्छे से गई है और उनको आप बोल रहे हो कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कैसे मानेगा कोई माँ बाप? उसके बाद में धीरे 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 उसको सुसाइड कर ली, ये हो गया, वो हो गया। उसके माँ बाप जब पहुँचते हैं तो 3 घंटे वो बाहर में ही खड़े रहते, अपनी ही बच्ची को देखने के लिए वो बिलखते रहते, रोते रहते हैं ना रोड पे। उसके बाद में जब उसके पापा जब जाते हैं अंदर, तब वो अंदर का नज़ारा देखते। पहले ही वो इतने डिप्रेशन में थे, इतना रो रहे थे, इतने दुखी थे वो, और अंदर का नज़ारा देख के उनकी उनकी आत्मा कहाँ पर रही होगी, सोच सकते हैं आप लोग। वो जो डॉक्टर थी, लड़की थी, शादीशुदा नहीं थी, वो दोनों पैर से राइट एंगल में, एक बिस्तर के इस साइड और एक बिस्तर के उस साइड, ऐसे राइट एंगल में पूरा उसका दोनों पैर था, है ना, तोड़ दिए थे उसको भी। आँख में मतलब इतना मारपीट के उसके साथ की जो चश्मा पहनती थी उसका कांच आँख में धंस गया था, आँख से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, है ना। क्या बीता होगा उस बाप के ऊपर जब वो अपनी बेटी को इस हालत में देखे होंगे। अर्धनग्न अवस्था थी उसकी, है ना। तो इस कंडीशन में क्या गुजरा होगा उस बाप पर? आप लोग महसूस भी करते हो? कभी करके देखते हो? मेरे को घिन आती, हर आदमी से घिन आती, पता है। ऐसी ऐसी जब सुनती हूँ ना मैं, जो कांड हो रहा है देश में, हर आदमी से घिन आती, पता है। पता नहीं औरतों को क्या समझ के रखे हैं भाई, बस एक खिलौना है, उनके टाइम पास का साधन है या उनके मनोरंजन का साधन है, खिलौना है, प्लास्टिक की गुड़िया, क्या समझते हैं? उनके अंदर भी कुछ आत्मा होगी, वो भी इंसान ही है ना। भले ही थोड़ा सा शरीर का बनावट अलग हो गया है, लेकिन है तो वो भी इंसान, उसके अंदर भी आत्मा है। जो आप हर दर्द आपको लगता है उसको भी दर्द होता होगा, उसको भी हर चीज़ महसूस होता है, बल्कि
आपसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो, है ना। ममता, करुणा, दया उसके अंदर में आपसे कहीं ज़्यादा भरी होती है। क्या समझते हैं? कैसे इतना बड़ा क्राइम भी वो आदमी कर लिया और चुपचाप वहाँ से निकल भी गया। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था क्या, गार्ड होते हैं बाहर में, उसको दिखा नहीं होगा। या वो लड़की वो गई थी आराम करने के लिए, तो उस आदमी को कैसे पता कि ये उसी कमरे में जाके रेस्ट कर रही है ना। मतलब वो पहले से ही आता जाता था, वो एक नंबर का दलाल ही आदमी था। वो लोगों को जाके एडमिट करवाना, पुलिस का हुलिया लेके घूमता था वो दिन भर, है ना। डिफाल्टर आदमी था वो, डिफाल्टर, हैवान, राक्षस, रावण, ऐसे सारे गुण उसके अंदर थे। बेकार है वैसी माँ को जो ऐसे औलाद को पैदा करी है ना। अपने बच्चों को, पहले तो अपने बच्चों को सुधारो, बचपन से ही सुधारो। आपके बच्चे की जो एक्टिविटी होती है ना, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो बड़ा होकर उसके अंदर की मेंटेलिटी क्या होगी, किस टाइप का हरकत करता है वो। पहले तो आप ही फेस करते होंगे। उसकी माँ जो रहती है ना, हर बच्चे की माँ, वह पहले तो वही अपने बच्चे को फेस करता होगा, देखता होगा कि मेरा बेटा कैसे है, कैसे जिद करता है, कैसे उसको हर चीज़ चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो वो किस कदर जिद कर रहा है, इस चीज़ को आप इग्नोर मत करो। बच्चा है करके माफ़ मत करो आप, है ना। अभी से ही उस चीज़ को सुधार लाओ आप। दो तमाचा दो खींच के और रखो चुपचाप घर में। जितनी पाबंदी, जितना वो लड़कियों पे लगाते हो ना, उसका 1% भी आप लड़कों पे लगा के देखो थोड़ा सा, तो सुधर जाएंगे, है ना। माँ लोग ही होते हैं सबसे ज़्यादा, तो जो अपने बेटे को चढ़ाते हैं माँ ही होती है। माँ बाप कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ माँ कुछ नहीं करती है, वो बाप के साय में भी गड़ता है बच्चा, है ना। बाप लोग उसको वो देते, शय देते रहते हैं। बच्चा 10 रुपये मांगा, तुरंत जा अपनी माँ से ले ले, ऐसा। तो माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है बच्चे को पालने पोसने की, है ना। तो दोनों देखो अपने बच्चे की एक्टिविटी क्या है, वो बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा वो। उसकी माँ का वो, मैं की माँ के आंख में जरा भी शर्म नहीं था और जरा भी दर्द नहीं था उस लड़की के लिए। वो मान ही नहीं रही, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। हर माँ की नज़र में उसका बेटा बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। वो कभी कुछ गलत हरकत कर ही नहीं सकता। लेकिन बाहर के लोग जब बताते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कम से कम विश्वास तो कर ही नहीं सकते आप लोग, है ना। तो थोड़ा सा गौर भी किया करो कि वाकई में कोई कुछ बोल रहा है तो ऐसा हो सकता है। वो आप पूछो, डांट फटकार लगाओ। और कहाँ पे झूठ बोल रहा है आपका बच्चा, पकड़ने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए। आपको समझ में नहीं आता कहाँ पे बच्चा झूठ बोल रहा है, कहाँ पे सच बोल रहा है। हर माँ को पता होता है कि कब उसका बच्चा सच बोल रहा है और कब झूठ बोल रहा है। लेकिन सह दे के ठकने की आदत होती माँ लोगों की, है ना। यही जो आदत होती ना, वो आगे जाके उनको रावण बनाती, राक्षस बनाती, हैवान प्रवृत्ति का बनाती है उसको, है ना। तो बहुत सारी बातें कहने और करने के लिए। 3 बीवियां हैं उस आदमी की। एक तो पहले ही खत्म हो गई है उसकी, है ना, वाइफ जो थी वो उसके ऐसे ही हरकतों के कारण हुई होगी। हो सकता है क्या, 100% होगा वो इसी के कारण वो खत्म हो गई। 2 फिर शादी कर लिया। कैसे ऐसे आज़ादी कैसे मिल जाती है उन लोग को 3-3 4-4 शादियाँ करने की। कैसे माँ बाप हैं जो जांच पड़ताल किए बिना ही ऐसे आदमियों के हाथ में अपनी बेटियों को सौंप देते हैं। बहुत सारी चीज़ें। उस लड़की को जब रेस्ट कर रही थी तो उसके ही ग्रुप का कोई बंदा होगा जो बताया होगा कि वो यहाँ इस टाइम में रेस्ट करती है। धड़ल्ले से वो पहुँच गया, इतनी देर तक वो इतना सारा कांड कर लिया। और अकेले तो हो ही नहीं सकता, वो अच्छे से जांच करना चाहिए, क्योंकि अकेले वो इतना बड़ा काम तो कर नहीं सकता। ये भी सुनी न्यूज़ में कि वो बॉक्सर था, पुलिस का वर्दी पहन के, वर्दी नहीं टी-शर्ट कुछ पहन के घूमता था वो बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर लोग के साथ में, उसका पैसे के लिए तो 4 पैसे उनके भी मुंह पे मारता था, जिससे उनका भी मुंह बंद रहता था, है ना। और उनके साथ में रह के लोगों को लगता था ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी, बहुत ऊपर का अच्छा आदमी है, तो 2-4 सिफारिश कर देता रहा होगा एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल में। और उनसे पैसे लेता था वो, कुछ पैसे अपना खुद रखता था, कुछ पैसे उनके पुलिस वालों के मुंह पे मारता था। पुलिस की नौकरी करते हो, थोड़ा सा अपने अंदर भी शपथ लेते हो आप लोग तो कुछ याद रहता है जीवन में उसके बाद में, है ना। क्या करना है, अपने जो अपना जिम्मेदारी है, जो जिस कारण आप उस पद पे बैठे हो, थोड़ा सा अपनी कुर्सी का भी ध्यान रख लिया करो, अपनी वर्दी का। अरे अपने घर में जो
बीवी और बच्चे हैं उनके, उनका शक्ल देख लिया करो, थोड़ा सा ऐसे काम करते हो ना जब, तो थोड़ा सा उनको याद कर लिया करो। अपना ज़मीर मार के हर काम मत करो, सिर्फ पैसा ही हर चीज़ नहीं है आज के डेट में ना। क्या बोलेंगे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ रहता है लेकिन शब्द नहीं मिलते इतनी। अब इसको तो ना फांसी देना ही नहीं चाहिए, पता है, इसको तो ना सीधा वो जो खत्म हुई है ना निर्भया 2, जिसको नाम दे रहे, बस एक नाम दे देते हैं, 4 दिन कैंडल मार्च निकाल लेते हैं। और इतनी दुख की बात ये भी है कि वो उसके सपोर्ट में सिर्फ डॉक्टर से निकले हैं। क्या तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे घर में तुम्हारे अपनों के साथ में होगा तब उनको सपोर्ट करने जाओगे क्या? सिर्फ डॉक्टर्स ही निकले हैं, डॉक्टर मरी तो सिर्फ डॉक्टर ही सपोर्ट करेंगे। हैदराबाद में भी हुआ था, है ना, ऐसा वाला कांड, दिल्ली में हुआ था। आए दिन ये तो क्या हो गया है पता नहीं, लड़कियों को क्या समझ के रखे हैं ये भी पता नहीं। भगवान तो सही में लड़कियां बनाना ही बंद कर दे, थोड़े दिन में ना दुनिया नष्ट हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। ऐसा मन होता है कि सही में भगवान सुनते ना, जो बोलते वो सुन लेते तुरंत। तो मैं तो वही बोलती कि लड़कियां बनाना ही बंद कर दो, करना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना औरत होंगी, ना उसके कोख से ऐसे बच्चे होंगे। घटिया औलाद बोलते हैं इसको, है ना। उसको ऐसी, ये जो जितने भी लोग हैं ना, अच्छे से जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद में उसका वो जो है प्रिंसिपल है वहाँ का, वो भी वैसे ही है, वो भी शामिल है, ऐसा बता रहे हैं। वो है बड़े बड़े लोग और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि वहाँ की जो सरकार है वो खुद एक औरत है। सरकार कहाँ की क्या बोलेंगे, कहीं पे औरत है, कहीं पे आदमी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मरती जिसके घर की जो बेटी जाती है ना, उनको एहसास होता है। बाकी लोग ना 4 दिन रोएंगे, 4 दिन कैंडल मार्च निकालेंगे, हम जैसे वीडियो बनाएंगे, और बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अच्छे से जांच करना चाहिए, सही में अच्छे से जांच करो, और उनको फांसी तो बिल्कुल मत दो। ऐसे तड़पा के मारो ना, जैसे उस लड़की के साथ किए, बिल्कुल वैसे पकड़ के चीर दो, आप उसके आंखों में कांच का बॉटल फोड़ो और घुसा दो। सही में वैसे ही करो, एक डंडा लो, पिछवाड़े में घुसाओ उसके, ऐसे घुसाओ कि मुंह से निकलना चाहिए। इतनी गंदी मौत मारो उसकी कि दूसरा कोई आदमी अगर ऐसा करने की सोचे भी ना, तो उसका रूह कांप जाना चाहिए। ऐसा गंदा मौत मारो उसको। फांसी देने से कुछ नहीं होता, फांसी दे दो, खत्म, एक झटके पे। वो तो ना अपनी माँ की जिम्मेदारी है उस आदमी को, ना अपनी बीवियों की परवाह है। बीवियों की परवाह रहता तो वो 4-5 करता ही नहीं शादी, है ना। 3-4 कर लिया है, 3 शादी किया है वो। उसकी माँ बोलती है उसका एकदम हालत ऐसे दयनीय है, वो उसका कारण वो खुद है। वो उसका बेटा उसको पैसा भी नहीं देता है, वो मांगती भी नहीं, वो बोलती है। ऐसी माँ है वो, कैसी माँ है वो पता नहीं, है ना। क्या बोलूँ, बहुत कुछ है। बस यही बोलूँगी कि इंसाफ मिलना चाहिए उसको, और अच्छे से जांच भी होनी चाहिए। और अगर मेरी वीडियो जहाँ तक भी जा रही, मेरी पता नहीं अगर कहीं तक भी जा रही, जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी को लग रहा है ना कि वो कुछ कर सकते हैं, तो सही में उसको ऐसी ही मौत हो, ऐसे ही मौत दिया जाए उसको। इसके लिए आप लोग आगे बढ़ाओ वीडियो को, और ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए। जितने भी रेप करते हैं ना, उसको जिस कंडीशन में वो रेपिस्ट जिस महिला के साथ में ऐसा करता है ना, उसकी मौत जैसे होती बिल्कुल वैसे ही उसको मौत दो, ताकि दोबारा कोई सोचे ही ना इस चीज़ के लिए। सोचने से पहले ही उसका जितना माइंड में चल रहा है ना, सब भूल जाए। और हाँ, जो सॉरी बोलूँगी उस चीज़ के लिए, जो बहुत सारा जो गंदे वर्ड यूज़ किए ना, गंदा, क्या गंदा, जो ऐसे गंदे काम करके जिंदा है उनके लिए गंदे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनको बुरा लग रहा होगा कि इस टाइप का वर्ड ये यूज़ करें, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि जब दिल में एकदम खुन्नस होता है ना, किसी चीज़ का भड़ास रहता है ना, तो ऐसे ही निकलता है ना। तो क्षमा चाहूँगी आप लोग से, और यही कोशिश करूँगी कि आप सब भी जागे थोड़ा सा। जो जैसा कर सकता है, जिस तरह से हेल्प कर सकता है, और ऐसे लोग अगर दिखते हैं ना, तो वैसे ही मारो। अगर वैसी सोच के लोग भी दिखते हैं ना आपकी दोस्ती यारी में, आपके ग्रुप में, सब समझ में आता है सबको कि किसकी मेंटेलिटी कैसी है। आप लोग बिल्कुल उसको ना निकालो बाहर अपने ग्रुप से, और उसको सबक तो सिखा के ही छोड़ो क्या, क्योंकि दोबारा ये वैसी हरकत ना करे। क्योंकि छोटे छोटे मानसिकता जो है ना, उन बैठा के ही ऐसे एक बड़ा कांड करते हैं, है ना। तो बस